हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो वेक्टर्स एंड कॉलम वेक्टर्स, अर्थात पंक्ति सदिशों और स्तंभ सदिशों की रैखिक स्वतंत्रता। और साथ में हम पढ़ेंगे रैखिक परतंत्रता। तो हमें एक मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिया है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, यानी इसमें m नंबर ऑफ़ रोज़ है, n नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। ये मैट्रिक्स A है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रो वेक्टर्स यानी पंक्ति सदिश और कॉलम वेक्टर्स यानी स्तंभ सदिश बोलते हैं कि इनको है। पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या समझा है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, सरल तरीके से शॉर्टकट ट्रिक से कैसे ज्ञात किए जाते हैं, क्या उसके नियम हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियोज़ में हमने समझी हैं। तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, उनमें आपको पिछले वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स यदि हमारे पास है तो इसमें रो वेक्टर्स किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो रोज़ है ना, उन्हीं को आप मैट्रिक्स के रूप में अगर लिखते हैं, यानी जो रो मैट्रिक्स होते हैं, रो मैट्रिक्स अपन किसको बोलते हैं, जिसमें केवल सिंगल रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, ठीक है, तो वो रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उन्हीं को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रो वेक्टर्स कह रहे हैं। यानी देखो ये पहला रो वेक्टर मिल गया आपको, a11, a12, a1n, ये पहला रो वेक्टर मिल गया, इसको आप r1 कह दो। ठीक, यदि इसके ऑर्डर की बात आएगी तो देखो फर्स्ट रो है, केवल सिंगल रो है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो 1 क्रॉस n अपन लिखेंगे दोस्तों। तो ये फर्स्ट रो वेक्टर हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड रो वेक्टर, थर्ड रो वेक्टर, ये सब ये देखो, ये सेकंड रो वेक्टर हो गया आपका a21, a22, a22n, ऐसे हो गया। फिर ऐसे तीसरा, चौथा, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ रो वेक्टर्स हैं। तो जितनी रोज़, वही देखो, एक रो को लिख रहे हैं तो एक रो वेक्टर बन रहे हैं, दूसरी रो को लिख रहे हैं तो दूसरा रो वेक्टर बन रहा है। तो जितनी रोज़ होंगी, जितनी पंक्तियाँ होंगी, उतने ही पंक्ति सदिश यहाँ पे मिल सकते हैं। तो m नंबर ऑफ पंक्तियाँ हैं, m नंबर ऑफ रोज़ है, तो यहाँ पे m नंबर ऑफ रो वेक्टर्स हैं दोस्तों। इसी तरह से इसको अगर आप कॉलम्स को लिखते जाएंगे तो कॉलम वेक्टर बनेगा दोस्तों। पहला कॉलम वेक्टर देखो, a11, a21, an1, पहला कॉलम वेक्टर। इसी तरीके से ये दूसरा कॉलम वेक्टर हो गया, a12, a22, an2। ठीक, ऐसे करते करते आप देखो ये कितने कॉलम्स हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स है दोस्तों। तो ये nवें नंबर का कॉलम वेक्टर बन गया, a1n, a2n, amn, ऐसा। तो फ्रेंड्स, जो रोज़ हैं उन्हीं को अपन रो वेक्टर्स, जो कॉलम्स हैं उनको अपन कॉलम वेक्टर्स बोलते हैं। उनको अपन एक मैट्रिक्स के रूप में लिखे हैं। यानी जो रो मैट्रिक्स हैं, देखो ना, ये एक पूरा मैट्रिक्स हुआ, रोज़ को लिखते गए सिंगल सिंगल रोज़ को, तो वो अपने आप में ये लोग कौन है, ये अपने आप में एक रो मैट्रिक्स है, अपने आप में एक रो मैट्रिक्स है। ये अपने आप में ये लोग कौन है, इन लोग कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये रो वेक्टर्स कहलाते हैं और ये कॉलम वेक्टर्स कहलाते हैं दोस्तों। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंस क्या होता है, यानी रैखिकता स्वतंत्रता क्या होती है। और रैखिकता स्वतंत्रता के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे रैखिकता परतंत्रता, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंस के साथ साथ हम लोग देखेंगे लीनियरली डिपेंडेंस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले अपन देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस क्या होता है। ठीक है, रो वेक्टर्स के लिए अपन बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास, अब यहाँ पे देखो कितनी रोज़ हैं, m रोज़ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके कितने हैं, m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। ठीक, तो ये m नंबर ऑफ़ रोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, r1, r2, ऐसे करते करते कहाँ तक है, rm तक, यानी m नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है आपके पास, रो वेक्टर्स हैं। ठीक है, रोज़ हैं तो हर एक रो के लिए रो वेक्टर बन रहा है, तो m नंबर ऑफ रो वेक्टर्स हैं। और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे ये रो वेक्टर्स, चलिए देखते हैं।
तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे? ये मतलब ये इनका एक पूरा कलेक्शन, देखो इनको हमने एक साथ लिखा मतलब एक सेट बन गया, इनका कलेक्शन बन गया या एक सिस्टम बन गया, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये सिस्टम या ये सेट या ये कलेक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा? जब आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करके, लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करना है पहले तो हमको। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? जितने भी रो वेक्टर्स हैं उतने स्केलर लाइए आप। स्केलर मतलब अदिश, स्केलर मतलब अदिश। अब आप कहेंगे ये अदिश क्या है? दोस्तों वास्तव में ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट जिस फील्ड से लिए गए हैं वो फील्ड के रूप में चाहे तो परिमेय संख्याओं का फील्ड हो सकता है, यानी ये एलिमेंट्स परिमेय संख्याओं के समुच्चय में से ले सकते हैं, या यदि ये रियल नंबर्स का फील्ड हुआ तो ये सारे एलिमेंट्स रियल नंबर होंगे, या अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में से अगर अपन ले रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं अपने को। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो जिस भी फील्ड से लिए जा रहे हैं उसी फील्ड का ये एलिमेंट है दोस्तों, यानी ये कोई संख्या है, ये संख्या है। कौन से फील्ड से ली गई है? उसी फील्ड से अपने को लेनी है जिस फील्ड में ये मैट्रिक्स डिफाइंड है दोस्तों। तो ये अचर है, अचर यानी अदिश है, यानी कोई संख्या है। तो जितनी रो वेक्टर्स हैं ना, जितने भी रो वेक्टर्स हैं उतनी ही संख्या में आप अदिश लीजिए, स्केलर्स लीजिए। तो यहाँ पे m नंबर ऑफ रो वेक्टर्स हैं तो मैं m नंबर ऑफ अदिश यानी m नंबर ऑफ स्केलर्स ले रहा हूँ और लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करते हैं? पहले स्केलर के साथ पहला रो वेक्टर गुणा करके लिखो, दूसरा स्केलर के साथ दूसरा रो वेक्टर गुणा करके लिखो। ऐसे करते करते जितने रो वेक्टर्स हैं उतने स्केलर लो और उनको ऐसे आप गुणा करके लिखो। ये जो है ना ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया दोस्तों, इसी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने रो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार किया है, ऐसे आप कॉलम वेक्टर्स का भी लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि रेखीय संयोग या रैखिक संयोग। ठीक है, भाषा का कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी शब्द समझ में ना आए तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा दोस्तों। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझा सकूं, ताकि आप में से कोई हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हो तो उनको पूरा समझ में आ जाए और आगे चल करके आपको भाषा से संबंधित कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन या रैखिक संयोग या रेखीय संयोग। और सुनिए अब ध्यान से, अब मैं बात कर रहा हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। दोस्तों इन रो वेक्टर्स यानी इन पंक्ति सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन को जब इक्वल टू 0 रखा जाए, यदि इक्वल टू 0 में रखूं और इस चीज़ को मैं सॉल्व करता चलूं, इसको अगर मैं सॉल्व करते जाऊं और नतीजे के रूप में मुझे ये मिले कि अरे सारे स्केलर्स जो हैं, सारे अदिश जो हैं, उनकी वैल्यू तो भैया 0 आ गई। ठीक है, क्या क्या करना है अपने को? पहले इन रो वेक्टर्स का क्या करना है? लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करना है। ये वाले हिस्से को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन यानी रेखीय संयोग। फिर उस रेखीय संयोग को बराबर करना है 0 के, फिर उसको सॉल्व करते चलना है। सॉल्व करने के बाद यदि नतीजे के रूप में आप ये पाते हैं, क्या पाते हैं कि सर हमने जितने स्केलर्स यहाँ पे लिए थे, जितनी अदिश राशियाँ ली थी, उन सब का मान तो शून्य आ गया, सब का मान शून्य आ गया, तो समझ जाना ये जो रो वेक्टर्स आपने लिए हैं, ये जो आपने सेट लिया है रो वेक्टर्स का, ये जो सिस्टम आपने लिया है वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि रैखिकता स्वतंत्र है। तो रैखिकता स्वतंत्र कब कहलाएगा? ये सिस्टम रो वेक्टर्स का, ये सिस्टम, ये सेट, ये कलेक्शन कब रैखिकता स्वतंत्र कहलाएगा? यदि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को लेकर के उसको 0 के बराबर रख करके यदि मैं सॉल्व करूं और मुझे नतीजे के रूप में ये अगर मिलता है कि सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 आ रही है, तब आप तुरंत ये घोषणा कर देना, ये डिक्लेयर कर देना कि ये रो वेक्टर्स क्या है, इनका कलेक्शन, इनका सेट, इनका सिस्टम क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है दोस्तों। परंतु यदि आपने इसको सॉल्व किया और यदि नतीजे के रूप में आपको ये रिजल्ट नहीं मिला, यानी अभी क्या मिल रहा है, जैसे सब के सब अगर 0 मिलते हैं तब बस बोलेंगे क्या चीज़? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन मान लीजिए इसमें कुछ एक आपको नॉन 0 मिल गए, अगर कम से कम एक स्केलर की वैल्यू भी आपको नॉन 0 मिल रही है या एक से अधिक की भी अगर आपको नॉन 0 वैल्यू मिल रही है, नॉन 0 मतलब शून्य के अलावा कुछ और वैल्यू यदि आपको मिल रही है, तब आप बोलना भैया ये सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि लीनियरली डिपेंडेंट है, रैखिकता परतंत्र है बोलना। ठीक है, तो रैखिकता स्वतंत्र यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट सिर्फ तब बोलेंगे जब लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रख के चलें और सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 मिल रही है, तब बोलेंगे।
यदि कम से कम एक स्केलर की वैल्यू भी आपको नॉन जीरो मिलती है, यानी अशून्य मिलती है, कम से कम एक स्केलर की वैल्यू भी अगर आपको नॉन जीरो मिलती है, या एक से अधिक की भी 2 3 4 5 जितने भी स्केलर की वैल्यू यदि आपको नॉन जीरो मिलती है, ठीक है, कम से कम एक नॉन जीरो यदि मिलती है, तो आप बोलेंगे कि यही सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट है दोस्तों। ठीक है, अब जो बातें मैंने रो वेक्टर्स के लिए की, सेम यही बात आप कॉलम वेक्टर्स के लिए भी कर सकते हैं। कॉलम वेक्टर्स का आप कलेक्शन ले लो, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा? वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तब कहलाएगा जब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करोगे। कैसे तैयार करेंगे? K1 C1, बस ये जहाँ पे रो वेक्टर्स है उनकी जगह कॉलम वेक्टर्स ले लोगे, K2 C2, ऐसे चलते चलते जाएगा। n नंबर ऑफ यदि आपके पास कॉलम वेक्टर्स हैं तो Kn Cn तक जाएगा, बराबर शून्य रखोगे, सॉल्व करोगे। यदि सारे स्केलर्स की वैल्यू यदि आपको जीरो मिल रही है तो आप बोल देना कि वो जो कॉलम वेक्टर्स जो हमने लिए हैं K1 K2 सॉरी कॉलम वेक्टर्स का कलेक्शन C1 C2 अप टू Cn, ये कलेक्शन कैसे है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है कह देना। कब कहोगे? यदि सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो मिल रही हो तब कहोगे। यदि कम से कम एक स्केलर भी आपको नॉन जीरो मिला या एक से अधिक मिले नॉन जीरो, तो यही कलेक्शन कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा? जब सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या, अपने डाउट्स, अपने विचार जरूर रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपको दो रो वेक्टर्स दिए गए हैं, दो पंक्ति सदिश दिए गए हैं और आपको दर्शाने की R1 और R2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो भैया आपने को क्या करना पड़ेगा? जितने रो वेक्टर्स हैं पहले तो उतने आप स्केलर लाइए। तो मान लीजिए दो स्केलर में ले लेता हूँ, K1 और K2, दो स्केलर्स हैं, दो अदिश हैं। अब इन दोनों स्केलर की मदद से इनका आप क्या कीजिए? लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए। K1 R1 प्लस K2 R2। स्केलर को वेक्टर्स के साथ गुणा करके जब जोड़ के लिखते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, रेखीय संयोग बोलते हैं। और इस रेखीय संयोग को अब हम लोग रखेंगे शून्य के बराबर और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए, ये K1 हुआ, ये कौन है? R1। R1 कौन है बाबा? R1 कौन है? 3 1 -4, तो अपन लिखेंगे 3 1 -4। ठीक है, थोड़ा गैप में लिखना। प्लस K2। R2 कौन है बाबा? 2 2 -3, 2 2 -3 बराबर शून्य। ये वास्तव में शून्य क्या है? शून्य वेक्टर है। तो जैसा वेक्टर ये रहेगा, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिंगल रो लेकिन 3 कॉलम, तो 1 क्रॉस 3 वाला है ये, तो ये भी 1 क्रॉस 3। जैसा वेक्टर ये रहेगा वैसे यहाँ पे जीरो वेक्टर आपको रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए K1 को अंदर गुणा करो तो क्या होगा? 3K1, फिर K1 एकम K1 और -4K1। K2 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2K2 2K2 -3K2। यहाँ K1 को गुणा किए, यहाँ K2 गुणा किए और यहाँ पे देखो 0 0 0, क्वामा नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा? अब देखो प्लस है ना, तो जोड़ दो। पहला पहला जुड़ेगा, वैसे ही दूसरा दूसरा जुड़ेगा, वैसे ही तीसरा तीसरा जुड़ेगा। तो चलिए क्या होगा बताइए? पहला पहला जोड़ो, 3K1 + 2K2, K1 + 2K2 -4K1 -3K2 और यहाँ 0 0 0, मैं क्वामा लगा रहा हूँ। चलो अब क्या हो जाएगा? अब कंपेयर कर लो दोस्तों। देखो वेक्टर्स के साथ अपन जब स्केलर का गुणा किए तो ये स्केलर को अंदर गुणा कर दिए, फिर इसको अंदर गुणा कर दिए। ठीक है, अब जोड़ना था तो करस्पॉन्डिंग पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। अब देखो तुलना करनी है भैया, पहले वाले को पहले वाले से तुलना करो, 3K1 + 2K2 = 0। दूसरे को दूसरे से तुलना करो, K1 + 2K2 = 0। तीसरे को तीसरे से तुलना करो, -4K1 -3K2 = 0। अब इनको सॉल्व कर लो दोस्तों। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ से, अब मेरा उद्देश्य क्या है भाई? मेरा उद्देश्य है K1 K2 का मान ज्ञात करना। इसको इक्वेशन 1 2 3 दे दो।
चलो 1 माइनस 2 करके देखते हैं। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करके देखते हैं। 3k1 में से k1 गया तो 2k1 बचेगा, और 2k2 में से 2k2 चला गया तो ख़त्म, k 0 हो जाएगा। 2 नीचे आ जाएगा बटे में, तो k1 का मान 0 आ गया। k1 का मान 0 आप यहाँ रखोगे तो k2 इक्वल टू 0, और 2k2 0 मतलब k2 भी 0, यानी k1 k2 दोनों की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 0 0 मिल गई। तो इससे क्या नतीजा मिलता है कि हमने 2 रो वेक्टर्स लिए, 2 स्केलर लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार किया, उसको बराबर 0 रखा, सॉल्व किया, नतीजे के रूप में मिला कि दोनों स्केलर जो हमने ऊपर लिए थे उनकी वैल्यू 0 0 आ गई। दोस्तों इससे क्या सिद्ध होता है कि भैया आपने क्या पाया? आपने पाया भैया k1 r1 प्लस k2 r2 हम 0 लेके चले, और नतीजे के रूप में अपने को ये मिला कि k1 की वैल्यू भी 0 और k2 की वैल्यू भी 0, यानी जितने स्केलर हैं सब की वैल्यू 0 मिल रही है। मतलब सिद्ध हो गया कि r1 और r2 क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दोस्तों है कि नहीं? कितना सरल तरीका है दोस्तों। चलिए एक और सवाल देखते हैं जिस पे अपन 3 रो वेक्टर्स लेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये जो दो रो वेक्टर्स अपने को दिए ही हैं, इसमें एक और रो वेक्टर शामिल करके फिर तीनों के लिए चेक करते हैं कि तीनों का सिस्टम अगर अपन देखें तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, ये दो आपस में तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर इसके साथ मैं एक और ले लूँ, चलिए देखता हूँ मैं। ठीक है, r1 में लेता हूँ, यही अपना 3 1 माइनस 4। अब मैं r2 लेता हूँ 2 2 माइनस 3, और एक इसके साथ अब मैं तीसरा वाला भी ले लेता हूँ 0 माइनस 4 1। अब मैंने 3 रो वेक्टर्स ले लिए दोस्तों। अब मेरे को चेक करना है कि भैया इन तीनों का सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, चेक करना है मेरे को दोस्तों। तो इनको चेक करने का आपको मैं एक सरल तरीका बता देता हूँ, फिर मैं आपको वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाले मेथड से भी बताऊँगा, लेकिन पहले सरल तरीका सीख लीजिए। अपन इनका क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट बना के देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? सारणिक बनाना है अपने को। 3 1 माइनस 4 लिखना है, 3 1 माइनस 4, फिर 2 2 माइनस 3, फिर 0 माइनस 4 1। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट हमेशा कैसा होना? डिटर्मिनेंट जब भी अपन पढ़े हुए हैं तो डिटर्मिनेंट हमेशा वर्ग वाला होना चाहिए, यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट वाला तरीका आप सिर्फ तब लगाएंगे जब आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं, मतलब हर रो में उतने ही हर रो वेक्टर में उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए जितने की नंबर ऑफ रोज हैं। मतलब कि ये देखो ना, 3 पंक्ति 3 कॉलम बना है कि नहीं बना है बताओ, तो ये होना चाहिए भाई। चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको। तो 3 है, 2 1 कम 2, 4 3 12, फिर माइनस 1। ये सॉल्व करना तो आप लोग बचपन में सीखे होगे दोस्तों। -8 -4 -8। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 2 - 12 दैट इज़ -10 -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 चौक 32 प्लस 32। यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, ये देखो, ये 1 अपन जब लेंगे तो इसको ऐसे, इसको 2 1 कम 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हो जाएगा आपके पास ये -2 हो जाएगा दोस्तों, और ये +32। तो -30 -2 -32 प्लस 32 0। तो दोस्तों देखो 0 आ गया ना। डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 आ रहा है मतलब समझ जाना कि वो तीनों रो वेक्टर्स क्या हैं आपस में, मतलब उन तीनों रो वेक्टर्स का कलेक्शन क्या है? r1 r2 r3, ये तीनों रो वेक्टर्स का कलेक्शन क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है दोस्तों। यदि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट यदि 0 आ रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा ये तीनों का सिस्टम या कलेक्शन या सेट। और यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता, यानी 0 के अलावा अगर कोई दूसरा मान आता, तो हम कहते हैं कि ये तीनों रो वेक्टर्स का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैखिकता स्वतंत्र है, ऐसा कहते हैं अपन। यदि ये नॉन जीरो आता तब। अभी 0 आया है ना, तो हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, अर्थात रैखिकता परतंत्र है।
तो दोस्तों ये एक बहुत ही सरल तरीका है, ठीक है। आप चाहें तो इसको अपन उसी मेथड से बना सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ले करके। कैसे? K1R1 K2R2 K3R3 बराबर 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे वैल्यूज़ कितनी आ रही। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे नतीजे के रूप में आपको क्या मिल रहा है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसके रिज़ल्ट के रूप में आपको क्या मिल रहा है, और उस हिसाब से फिर आपने कैसे निष्कर्ष निकाला या निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। अब पता तो चल चुका है कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन इस तरीके से आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है दोस्तों। तो ये आपका होमवर्क है। कहीं भी अटकेंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि लीनियरली इंडिपेंडेंसी और लीनियरली डिपेंडेंसी क्या होती है रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स की। तो दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक था। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इससे भी ज़बरदस्त, इससे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, जिससे संबंधित सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आएगा दोस्तों। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएससी के सभी वर्षों में, सभी सेमेस्टर्स में आपको ये चैनल बहुत काम आएगा, बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लिए हम छोटा सा टारगेट रखते हैं। इसमें 50 व्यूज़ जैसे ही आ जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में तुरंत अपलोड कर दूंगा। ये छोटा सा टारगेट इसलिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे उत्साह मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो आप सभी जितना अधिक हो सके शेयर करें, सपोर्ट करें और जितना अधिक हो सके लाइक करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।